विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन लोगों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल में मंगल कामना करता हूँ। जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान धम्म श्रवण करने वाले श्रोतागण उपासकगण उपासिकागण, आज हम जानेंगे कि थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जब हम धम्म श्रवण करते हैं तो हमें किस प्रकार से धम्म श्रवण करना चाहिए, है ना। जब हमारी श्रद्धा की बात आती है तो किस प्रकार से हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो हम श्रद्धा रखते हैं जिस किसी पर, तो हमारे जो श्रद्धा स्थान होते हैं कहीं कभार हमें जब हमारे श्रद्धा स्थान धर्म से हटते हुए दिखाई देते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। एक थोड़ा सा हमारा मॉरल डाउन हो जाता है ना। तो ऐसे होने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो भगवान बुद्ध जी ने बोला है संघ के प्रति श्रद्धा, है ना। संघ के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी होता है ना। तो जब हमारा मन संघ के प्रति श्रद्धावान होता है, जब हम संघ को याद करते हुए किसी भिक्षु को दान देते हैं तो उसका महान पुण्य मिलता है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा संघ को अग्र मानना चाहिए। जो भिक्षु है वो संघ का हिस्सा मानते हैं, वो संघ नहीं है। एक भिक्षु मतलब संघ नहीं होता है। संघ का मतलब होता है भिक्षु संघ। सुपटिमन्नो भगवतो सावक संघो, जो भगवान बुद्ध जी का जो सावक संघ है, सुमार्ग पर आरूढ़ भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ है। उजू मार्ग पर आरूढ़ भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ है। न्याय मार्ग पर आरूढ़ भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ है। तो ये श्रावक संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमें दान देना चाहिए। जब भी हम दान देते हैं तो हमें न केवल श्रावक संघ मतलब जो वर्तमान में श्रावक संघ है उसको ही ख्याल नहीं करना चाहिए, तो जो भूतकाल में श्रावक संघ था, है ना। एच संघा अतीताच एच संघा अनागता पचुपन्नाच ए संघा अहं वंदामि सर्वदा। कि जो भूतकाल का संघ हो चुका है श्रावक संघ, जो भविष्य काल में भी श्रावक संघ होगा, है ना। और जो वर्तमान में श्रावक संघ है, ऐसे तीनों कालों के जो संघ है, और संघ में कौन सा है, अष्टपुरुष पुद्गला इस भगवतो श्रावक संघ। जो अष्ट पुरुष पुद्गल है, जो आठ पुद्गल है ना। श्रोतापन्न मार्गगामी श्रोतापन्न फलगामी सकृतगामी मार्गगामी सकृतगामी फलगामी अनागामी मार्गगामी अनागामी फलगामी और अनंत मार्गगामी अनंत फलगामी। ऐसे जो आठ पुद्गल है संघ में, ऐसे संघ को हम क्या कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ऐसे संघ को हम फॉलो कर रहे हैं। जो आश्रम क्षीण संघ है, जो निर्वाण को प्राप्त हुआ संघ है, जिसने मार्ग और फल प्राप्त कर लिया, ऐसा भिक्षुगण है। ऐसे भिक्षुगण हमारे क्या है, श्रद्धा स्थान है। श्रद्धा स्थान होनी चाहिए, है ना। तब जाके ऐसे श्रद्धा, ऐसे श्रावक संघ के प्रति जब हमारी श्रद्धा आ जाती है तो भूतकाल के भविष्य काल के वर्तमान काल के सभी श्रावक संघ जितने भी भिक्षुगण है, तो उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, है ना।
ये हमेशा अभी क्या होता है कि बहुत बार जब हम समाज में देखते हैं, भिक्षु संघ को देखते हैं, तो संघ तो प्रॉपरली है ही नहीं है। जब भी अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे या फिर भारत की बात करेंगे, तो संघ उतना प्रबल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल व्यक्ति को विशेष हम महत्व देते रहते हैं, और इंडिविजुअल व्यक्ति को हमने बहुत बड़ा कर दिया होता है। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल व्यक्ति अपना 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 कर रहा है, कोई संघ नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों की श्रद्धा भी इंडिविजुअल 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 वृक्षों पर हो जाती है। तो ऐसे में क्या हानि हो सकती है कि जब इंडिविजुअल वृक्ष जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो हमारी फिर श्रद्धा डावाडोल होने लगती है। अरे, ये भिक्षु ने ऐसे किया, जब हमें देने लगता है कि ये सब भिक्षु, ये भिक्षु भी ऐसा कर सकता है, जब हमें ऐसा सुनाई देता है, तब हमारे श्रद्धा तो आहत हो जाती है। तो ऐसा होने से बचने के लिए हमें क्या करना जरूरी होता है कि संघ को, जब आप आपके आंख बंद करने के बाद संघ का नाम आता है, आंख बंद करने के बाद कोई संघ बोलता है, तो आपको याद होना चाहिए जो भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ है ना, जो भूतकाल का श्रावक संघ है, जो भविष्य काल का श्रावक संघ है, और जो वर्तमान काल में जो मार्गगामी फलगामी श्रावक संघ है। ऐसे भिक्षुओं को हमारी संघ मतलब होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल नहीं आना चाहिए आपके सामने केवल भगवान बुद्ध जी के बहुत सारे भिक्षु, एक भिक्षु उसमें नहीं आना चाहिए, है ना। तो सब संघ के प्रति जब हमारी श्रद्धा हो जाती है, तो हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होने से क्या होता है, हानि होती है। हानि कैसे होती है, जैसे अभी वो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मैं थोड़ा सा देख रहा था, तो अभिजीत दीपके आ, जो थे, उनका जब वो रिजाइन हो गया, शिक्षा मंत्री ने रिजाइन कर दिया, तो उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया अभिजीत दीपके सर का, कि लाइक उन्होंने बोला कि मुझे आप हीरो मत बनाओ, है ना, मुझे अगर आप हीरो बनाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से हम उसी लूप में फंस जाएंगे। आपने किसी व्यक्ति को हीरो बना के रख दिया, है ना, वो राजा बनने के जैसा है, वो आपका नेता नहीं रहा, आपके ऊपर वो राज्य करने लग गया है, क्योंकि हमने बहुत उसको महत्व दे दिया है। अरे, ये व्यक्ति है तो मुमकिन है, ये व्यक्ति है तो मुमकिन है। इस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर हमने आंख बंद करके विश्वास रख दिया, और फिर क्या हो जाता है, पछताना पड़ता है, बाद में गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति विशेष श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, संघ के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तक हमें भगवान बुद्ध जी को भी, हाँ, होता है कभी कभार हमें कि भगवान बुद्ध जी के टाइम में भी ऐसे उपासक थे कि जो लाइक आनंद बंद जी के ऊपर विशेष श्रद्धा रखते थे, है ना। जो आनंद बंद जी को मानने वाले विशेष लोग थे, वो भगवान बुद्ध जी को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ऐसे भी लोग थे। महाकश्यप बंद जी के अपने श्रद्धावान लोग थे, है ना, महाकश्यप बंद जी के ऊपर भी लोगों की श्रद्धा थी, तो भगवान बुद्ध जी को भी वो इतनी श्रद्धा नहीं होती थी, है ना। यहाँ तक कि देवदत्त जी के ऊपर भी श्रद्धा रखने वाले लोग थे। तो श्रद्धा, इंडिविजुअल श्रद्धा कहीं ना कहीं हो जाती है, क्योंकि हमारा स्वभाव होता है कि हम किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है करके, और फिर उसको हम ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी का एक स्टेटमेंट हमें हमेशा याद रखना चाहिए, है ना, कि सुमति सुत्त में कालाम लोगों को जब भगवान जी ने उपदेश दिया था, तो भगवान जी ने क्या बोला था कि किसी बात को मत मानो। यहाँ तक भगवान जी ने बोला था कि मैं कह रहा हूँ, इसीलिए भी उस बात को मत मानो, है ना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भगवान बुद्ध जी कहना क्या चाहते हैं कि मुझे भी मत मानो तुम, है ना, लेकिन इस बात को मानो कि मतलब भगवान बुद्ध जी ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि सत्य जो है उनसे भी ऊपर है। जो सत्य होता है, धर्म होता है, धर्म के नियम होते हैं, है ना, वो मनुष्य से ऊपर होते हैं, है ना। तो धम्म विनय जो होता है उसका बहुत महत्व भगवान बुद्ध जी को पता था, सत्य का बहुत महत्व था। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मानो, तो जानो कि ये सत्य है क्या, है ना। तो सत्य को बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सत्य है क्या, ऐसा जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे भेद करना बहुत आवश्यक है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है इसलिए उस बात को नहीं मानना है, कौन बोल रहा है इस बात पर हमें फोकस नहीं करना है। हमें किस बात पर फोकस करना है कि क्या बोला जा रहा है ना, कौन बोल रहा है इस बात पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, अपितु क्या बोला जा रहा है, यह व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है
है ना। क्योंकि हमें वो व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो बोल रहा है उसी चीज से हमारा लेना देना है, क्योंकि वही तो हम स्वीकार कर रहे हैं, उसी का तो हम अभ्यास कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि आग में कूद जाओ, तो आप नहीं कूदोगे, क्योंकि आपको बोल समझ में आता है कि ये उचित बात नहीं है ना। तो जब तक उचित बात है कि नहीं है ये हमें नहीं समझ में आता है, तब तक कौन बोल रहा है इस चीज को कोई महत्व नहीं। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि मैं बोल रहा हूँ इस बात को भी नहीं मानना है, लेकिन क्या बोला जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आपका हमेशा सत्य बोला जा रहा है क्या, असत्य बोला जा रहा है क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है, तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, और इससे ही हमारा कल्याण होगा। जैसे भगवान जी ने बोला है कि मैं जब बोलता हूं तो मेरी वाणी को तुमने यूं ही ग्रहण नहीं करना है आंख मूंद करके। तो कैसे ग्रहण करना है कि जैसे सोनार होता है, जो सोनार होता है वो लोहे को तपाता है ना, उसको ठोकता है, उसको पीटता है, उसको बहुत सारा प्रोसेस में गुजारता है, तब जाके वो लो सोना जो है चमकता है। उसी प्रकार से जब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी वाणी को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा, बार बार उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि अरे ये बात मैं इस बार यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ठीक है क्या, यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ठीक है क्या, यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ठीक है क्या। इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी की वाणी को भी हमें क्या करना होता है, चुन चुन के, तपा तपा के, भुना भुना के उसको शुद्धता की कसौटी पर चेक करना पड़ता है। और फिर जब वो प्रूव हो जाता है कि अरे हाँ ये बात सत्य है, ये बात ठीक है, तब बहुत कल्याण होता है। वो बात जब हम ग्रहण करेंगे तो कल्याणकारी हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा यह ध्यान रखना है कि कौन बोल रहा है, इससे हमें फोकस नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन क्या बोला जा रहा है इससे हमें मतलब है ना। तो ये चीज हमेशा अगर हम ध्यान करेंगे तो सभी लोगों का कल्याण होगा, अन्यथा हम फंसते जाएंगे फिर से लूप में लूप में लूप में। तो इसीलिए व्यक्ति में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन क्या बोला जा रहा है इसमें गड़बड़ कम हो सकती है। और दूसरी ये बात है कि हमें संघ के ऊपर श्रद्धा रखनी है, तो संघ में बहुत सारे हजारों हजारों प्रकार के भिक्षु होते हैं। तो हजारों हजारों प्रकार के भिक्षु होते हैं, तो हजारों हजार प्रकार के संस्कार उनमें उनके मन में होते हैं, है ना। हजारों प्रकार के, कोई हर एक भिक्षु एक जैसा नहीं होता, हर एक भिक्षु अलग अलग प्रकार से होता है। तो किसमें कौन से संस्कार ज्यादा होते हैं, किसमें कौन से संस्कार कम होते हैं, है ना, किसमें कौन से संस्कार ज्यादा कम ज्यादा होते रहते हैं, है ना। तो हमें उनको नहीं देखना है, इंडिविजुअल व्यक्ति को देखना ही नहीं है। व्यक्ति को देखेंगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएंगे। हमें देखना है कि ये जो बोल रहा है ये मेरे कल्याण की बात है क्या, इतना ही हमें देखना है। और दूसरा ये चीज है कि हमें कंपेयर भी नहीं करना है, कंपेयर भी नहीं करना है किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ, या फिर किसी व्यक्ति को हमारे खुद के साथ कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर करने से भी दिक्कत हो जाती है ना। हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की पारमिता अलग है, हर एक व्यक्ति का प्रैक्टिस अलग है, हर एक व्यक्ति के संस्कार अलग है। तो इसीलिए जो समझो बहुत व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है कर रहा है कर रहा है, हजारों सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसको निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं होगा, है ना। क्योंकि उसकी पारमिता अलग है, हमारी पारमिता अलग है। हमें थोड़ी ना पता है कि हमारे पास कितनी पारमिता है। कि हो सकता है आप आज ही प्रैक्टिस करो, 1 साल 2 साल 4 साल के भीतर आप भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन फलाना फलाना व्यक्ति 100 10 10 साल हो गए, 20 20 साल हो गए, वो अनंत नहीं बना, वो श्रोतापन्ना नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बन सकते। हर कोई बन सकता है, हर एक का अपना अपना प्रैक्टिस अलग अलग होता है, पारमिता अलग अलग होती है। तो किसी किसी को एक जन्म लग सकता है, किसी किसी को 100 जन्म लग सकते हैं, 1000 जन्म लग सकते हैं, किसी किसी को 10 20 साल लगते हैं लग सकते हैं, और किसी किसी को तो 1 साल भी लग सकता है, किसी किसी को एक दिन भी लग सकता है ना। तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है कि दूसरा नहीं हो रहा है तो मेरे से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपसे हो सकता है। खुद के ऊपर श्रद्धा रखनी है, अत्त ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, और अत्त दीप भवा, ये भगवान बुद्ध जी के शब्द को हमेशा याद रखना है। हमें प्रयास करना है, किसी अन्य प्रयास कर रहा है सब असफल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी असफल हो जाएंगे, है ना। तो खुद पर भी एक श्रद्धा होनी चाहिए, खुद पे भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो संघ में आप सभी लोग आ सकते हैं, उपासक संघ है, उपासिका संघ है, भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है
है ना, क्योंकि उपासक उपासिकाओं में भी श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अवस्था तक जाया जा सकता है ना। तो इसीलिए खुद को कभी भी कम नहीं समझना है ना। भगवान जी के काल में भी ऐसे बहुत सारे उपासक उपासिकाएं थे जो अनागामी अवस्था तक थे, लेकिन भिक्षु लोग तो श्रोतापन्न भी नहीं बने थे। ऐसे भी हजारों हजारों लोग थे, हजारों हजारों भिक्षु थे और हजारों हजारों उपासक थे कि जो अनागामी अवस्था तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार कंपेयर नहीं करना है। और श्रद्धा संघ के ऊपर रखते हुए बहुत अच्छे से, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। भगवान बुद्ध जी के शब्दों को अच्छे से ग्रहण करना है, तो हमारा सभी का मंगल होगा, कल्याण होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही उपदेश करते हैं और सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।